मेरे मोहतरम भाइयों, शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर कोई बीमारी नहीं है। असल में आपका पैंक्रियाज जब इंसुलिन बनाना छोड़ देता है तो जो मीठा आप लोग खाते हैं वो जिस्म में हज़म नहीं होता, वो खून में रहता है। आप उस मीठे को हज़म करने के लिए मेडिसिन खाते हो, और जो काम पैंक्रियाज ने करना था इंसुलिन बनाने का, वो आप खुद लगाना शुरू कर देते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि बंदे की उम्र हो 40 साल, 50 साल, 60 साल और उसके पैंक्रियाज की उम्र हो 30 साल? अल्लाह ताला ने बंदे को तो 60 साल का बनाया, और उसके पैंक्रियाज को कितने साल का बनाना चाहिए था? कितना बनाना चाहिए था? 60 साल का ही या 40 साल का भी ठीक था? मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कसमें खा खा के कहा कि इससे अच्छा है मैंने कायनात में किसी और को पैदा ही नहीं किया। अच्छा, क्या हम अशरफुल मखलूकात सिर्फ नाम के एतबार से हैं कि हमारा पैंक्रियाज भी, गुर्दे भी, जिगर भी, मैदा भी, मसाना भी, ये भी अशरफ है? आप कभी जानवरों को नहीं देखेंगे। हमें मैट्रिक में पढ़ाया जाता था कि मेंढक का जो जितने सिस्टम है ना, वो सारे इंसान के सिस्टम से मिलते जुलते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी आपने देखा मेंढक मीठा खाने के लिए पहले इंसुलिन लगाता हो? उसका पैंक्रियाज भी तुम्हारे जैसा है। अच्छा, बंदर का पैंक्रियाज भी हमारे जैसा है, बनमानस का पैंक्रियाज भी हमारे जैसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर उनके पैंक्रियाज भी हमारे जैसे हैं तो बताओ उनको शुगर क्यों नहीं होती? वो शुगर उनको इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको शुगर इसलिए नहीं होती क्योंकि वो नाफरमानी नहीं करते हैं। वो नाफरमानी, अच्छा, बंदर को जो बता दिया गया ना तुमने यही खाना है, उसने सिर्फ वही खाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है कि तुम्हें मिट्टी से बनाया है और तुमने वापस मिट्टी में जाना है, और कल क़यामत वाले दिन मिट्टी से दोबारा उठाए जाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो चीज़ें खाओ जो मिट्टी से पैदा होती हैं, वो चीज़ें खाओ जो मिट्टी से पैदा होती हैं। सबसे पहली मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले अपने बर्तन मिट्टी के करो। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, मिट्टी के बर्तन में पानी रखो, मिट्टी के बर्तन में पानी पियो। सरसों के तेल में खाना पकाओ। क्यों? मेरे मोहतरम भाइयों, नालियाँ बंद हैं। पैंक्रियाज की नाली बंद होती है तो पैंक्रियाज काम करना छोड़ देता है। गुर्दे की नाली बंद होती है तो गुर्दे को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती तो गुर्दा काम करना छोड़ देता है। और दिल की नालियाँ बंद होती हैं तो हार्ट अटैक होता है ना। ये नालियाँ बंद कौन करता है? अल्लाह नहीं करता। नालियाँ बंद करता है कुकिंग ऑयल। आपके घर में जो किचन है वहाँ जाओ, जहाँ सिंक पे बर्तन धोते हो, वो सिंक का जो वेस्टेज का पाइप जिस नाली में जा रहा है, उस नाली का ढक्कन उठाओ। 4 से 8 इंच का पाइप किस चीज़ ने बंद किया है? किसने बंद किया है? अल्लाह ने कि चकनाई ने? और सोचो, जो 8 इंच के पाइप को बंद कर सकता है जहाँ पानी है, तो बताओ इतनी सी नाली को वो बंद नहीं करेगा? अच्छा, ज़्यादा कुकिंग ऑयल नाली में जाता है कि अंदर जाता है? आप अपने घर जाके किचन पे सिर्फ दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? अच्छा, जो एग्जॉस्ट फैन किचन में लगा हुआ उसको उतारो, उसमें जो चकनाई है क्या हम उसको हाथ से साफ कर सकते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, ये कुकिंग ऑयल नहीं है, ये धोखा है, ये धोखा है। और ये आप लोगों को इस नाम पे दिया जा रहा है कि हम आपकी सेहत को आपसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह की कसम, सवाए झूठ के, सवाए फ्रॉड के, सवाए पैसे बनाने के और कोई काम नहीं है। सरसों का तेल ज़िंदगी में कभी नहीं जमता। जो जम जाए वो सरसों नहीं है। और उससे बड़ी बात, सरसों कभी किसी चीज़ को जमने में नहीं देता। सरसों के तेल से कभी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगी, कभी फालज नहीं होगा, कभी आप पैरालाइज नहीं होंगे, ज़िंदगी में कभी गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, कभी आई साइड वीक नहीं होगी। सरसों के तेल में खाना पकाओ। यकीन जानो, अभी इटली में हमारे वहाँ पे एक रिसर्च थी। मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों और जैतून के दरमियान कंपैरिजन किया गया। वल्लाह मस्जिद में बैठा हूँ, बाज़े बातों में सरसों का तेल जैतून के तेल से भी 80 गुना ज़्यादा फ़ायदा देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये किलो।
और सॉरी जैतून 4000 रुपये किलो, और सरसों कैसे किलो है? 400-500 रुपये किलो। सिर्फ सरसों का तेल ले आओ। तीसरे नंबर पे नमक बदलो, नमक बदलो। अल्लाह की कसम ये बातें जब मैंने शुरू की थी ना, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और आज बड़े बड़े डॉक्टर मेरी बातें करके फ़ख्र महसूस करते हैं। नमक बदलो। नमक में हया है, नमक में वफा है, नमक में गैरत है, नमक में जुर्रत है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो कुत्ता किसी घर का नमक खा लेता उसकी चौखट छोड़ता, ये मुहावरे ऐसे नहीं बने। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो कुर्सियाँ आई हैं ना, सिर्फ इस वजह से आई हैं कि नमक छूट गया। नमक में 85 मिनरल्स हैं, 85 फ़ायदे। इमाम इब्न कय्यम ने किताब लिखी ज़ादुल माद, उसके अंदर लिखा जो समंदर के पानी से नमक बनाएगा, उसको खाएगा, वो अपने बदन में अनगिनत बीमारियां भरेगा। उसको कहते हैं सी सॉल्ट। ये जो आपका आयोडाइज नमक है, ये सी सॉल्ट है, ये बीमारी है, इससे बचो। पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो। और आटा मल्टीग्रेन लो, चोकर, सूजी, मैदा, फाइबर जिस आटे में है, पत्थर की चक्की का आटा। अल्लाह की कसम, इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर की चक्की किसको दी थी? किसको दी थी? अपनी बेटी फातिमा को अपने कंधे पे रख के खुद लेके गए। और कुरान कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलते भी, बात भी। अच्छा, चक्की खुद ही दे दी। और नस्लों को मजबूत करना था तो पत्थर की चक्की का आटा लो। और मेरे मोहतरम भाइयों, ज़िंदगी में कभी फ़िल्टर वाला पानी ना पियो। और ये बीमारी है, ये बीमारी है, अल्लाह की कसम ये बीमारी है। और जो पानी रब ने पैदा किया, उससे अच्छा पानी कोई हो सकता है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो ज़मीन से पानी निकलता है, ज़मीन वाला पानी, इसको पहले, अगर तुम्हें शक है कि हमारा पानी ठीक नहीं, उसका pH उसका 7.3 से कम है, उसका TDS मेरे मोहतरम भाइयों 50 से 150 या 200 से ज़्यादा है, तो मेरे मोहतरम भाइयों उस पानी को बदल लो। पानी को पहले उबालो, फिर उसको कॉटन के कपड़े से छानो और मिट्टी के गड़े में डाल के 8 से 10 घंटे रख के, वल्लाह ये शुगर का मरीज़ ये करे, इंशाल्लाह 3 महीने करके देखो, अगर फ़र्क ना पड़े तो फिर कहना। और 3 दवाइयाँ हैं। कलवंजी, 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। ये जो भाई ने बताया ना कि भाई साहब मैंने आपकी वीडियो देख, कलवंजी मेथी दाना में 4 महीने 2 महीने इसको खिलाया। अपने सबसे पहले चीज़ें ठीक करो और उसके बाद कलवंजी मेथी दाने का पानी पियो, खाने से आधा घंटा पहले। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डालो। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों 3 चीज़ें और डालो। 1 चम्मच उसमें साबुत गंदम, 1 चम्मच साबुत जौ और 1 चम्मच उसमें मोरिंगा पाउडर डालो। 1 लेमन निचोड़ के उसको इतना पकाओ, 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। इसको ठंडा करो, मिट्टी के कोरे जग में डाल दो। 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के उसके अंदर डाल दो। ये पानी 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम, ये दो। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों इसको सलाद खिलाओ, सलाद खिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, सलाद, साइंस कहती है जब आपकी आंखें किसी भी चीज़ को देखती हैं तो आपका ब्रेन उसका इमेज बनाता है, और जैसा इमेज ब्रेन को मिलता है वैसा ब्रेन केमिकल बनाता है। ज़रा सोचो, जब 8-10 किस्म की सब्जियां आपकी आंखें देखेंगी तो आपका ब्रेन कितने केमिकल बनाएगा? कितने केमिकल बनाएगा? अगर गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना, अगर इतनी सारी चीज़ें सलाद में होंगी तो दिमाग कितने केमिकल बनाएगा? जितने कलर देख रहा है। अगर इसमें उतने फल भी डाल दिए फिर कितने बनाएगा? उससे ज़्यादा। मेरे मोहतरम भाइयों, यूरोप में इसको कहा जाता है एपिटाइज़र। खाने से 20 मिनट पहले सलाद खाओ। और हमारे यहाँ सलाद कब खाई जाती है? रोटी में लपेट के साथ खाते हैं। खाने से 15-20 मिनट पहले सलाद खाओ और अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी बनाओ। वल्लाह ये 100 बीमारियों का इलाज है। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, बराबर मिकदार में हस्बे ज़ायक़ा सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च। अगर कोई साहब इसमें पुदीना सब्ज़ धनिया डालना चाहे तो वो भी डाल सकता है। ये चटनी बना के लो। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, शुगर के लिए, ये जिस भाई ने कहा ना कि वज़न कम हो रहा है, एक तुम्मा लो, कोड़ तुम्मा।
उसमें 8-10 करेले डालो और 3 मुट्ठियाँ उसमें नीम के पत्ते, 3 लीटर पानी लेके इसको छोटा छोटा काट के पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह उबाल लो। उसको परात में डाल के पैरों पे इसको अच्छी तरह इतना मसलो कि पैरों से कड़वाहट मुंह में आ जाए। सुबह भी करो, दोपहर भी करो, शाम भी करो। एक दिन के लिए ये काफ़ी है, एक दिन छोड़ के एक दिन फिर करो। सिर्फ 40 से 45 दिन ये अमल करते रहो। यकीन जानो बग़ैर दवाई के आपका पैंक्रियाज दोबारा से इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा।